सामान्य अध्ययन के सेट 4 को हम लोग पढ़ेंगे। बताइएगा कि पंचायती राज जो है किस सिद्धांत पर आधारित था। हाँ, पंचायती राज का सिद्धांत क्या था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर पंचायती राज आधारित था। हाँ, पंचायती राज के जनक या पिता बलवंत राय मेहता कहलाते हैं और बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को 1952 में शुरू किया गया था और सामुदायिक विकास कार्यक्रम से क्या क्या लाभ हुआ गाँव को, इसी के जांच करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया। और बलवंत राय मेहता ने कहा कि स्थानीय स्वशासन के लिए पंचायती राज जैसे संगठनों को संगठित करना आवश्यक है और उसके लिए उन्होंने पंचायती राज के लिए तीन स्तरीय प्रणाली दी, जिसमें पहला सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, उससे ऊपर मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति और उसके ऊपर जिला परिषद। ठीक है, तो पंचायती राज का जो है वह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सत्ता को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रहने देना। 4 स्तरीय पश्चिम बंगाल में, हाँ 2 स्तरीय सब उधर पूर्वोत्तर भारत में ही सब में। नेक्स्ट बताइएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में। 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वहां इंग्लैंड में। ईस्ट इंडिया कंपनी से भी पहले एक कंपनी की स्थापना हुई थी जिसका नाम था लिवेंट कंपनी, और उस लिवेंट कंपनी की स्थापना जो इंग्लैंड में हुई थी तो उसको स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार दिया गया था ब्रिटेन के द्वारा। हाँ, तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाएगा कि अंग्रेजों द्वारा किस कंपनी की स्थापना की गई सबसे पहले, तो लिवेंट कंपनी, और उसको किस रास्ते से होकर व्यापार करने का अधिकार दिया गया? स्थल मार्ग से। जल मार्ग यानी कि समुद्री मार्ग से व्यापार करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया, जिसको महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को अधिकार पत्र प्रदान किया। और उस समय भारत में मुगल सम्राट कौन था? अकबर था। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी का क्रियाकलाप कब खत्म हो जाता है? 1858 में। 1858 के अधिनियम के तहत 57 की क्रांति के बाद। ठीक है, अच्छा, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। भारत का प्रत्येक नागरिक जो है भ्रष्ट है, यह कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस का है, और यही कॉर्नवालिस है जिसने कॉर्नवालिस कोड को डेवलप किया और साथ ही परमानेंट सेटलमेंट अर्थात अस्थायी बंदोबस्त को भी डेवलप किया। ठीक है, प्राचीन भारत में नौसेना का सबसे पहले प्रयोग किस वंश के शासकों ने किया था? चोलों ने। प्राचीन में समय में चोलों की नौसेना जो है काफी मजबूत थी। जैसे राजराजा प्रथम, उन्होंने श्रीलंका को विजित किया, और स्थानीय स्वशासन का सिस्टम भी चोल में काफी माने पंचायती राज मजबूत था। ठीक है, और चोलों की राजधानी तंजौर, और चोल वंश का संस्थापक विजयालय। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि द्वितीय सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी था। द्वितीय सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल डलहौजी था, और 1849 में डलहौजी ने पंजाब का विलय कर लिया। यही वो डलहौजी है जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अर्थात राज्य हड़प नीति के सिद्धांत को लागू किया, कुशासन के आरोप लगाकर अवध को मिला लिया। और हड़प नीति का मतलब क्या था कि जिस राजा रानी के उसके अपने वंशज नहीं है उसके साम्राज्य को वो मिला लेता था, यानी कि गोद लिए गए हुए लोगों को मान्यता नहीं देता था। लेकिन गोद लेने को मान्यता किस अधिनियम में दिया गया? 1858 में। क्योंकि ब्रिटिश को यह लगा कि ये लागू करने से क्या हुआ कि स्थानीय जमींदार और जो राजा थे उन्होंने विद्रोह किया, तो गोद लेने के प्रथा को अच्छा माने उसको अनुमति कौन दे दिया? 1858 के अधिनियम। ठीक है, अच्छा, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 में, और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, और उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी का जो सबसे भीतरी परत होता है उसे क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। पृथ्वी के सबसे भीतरी परत को क्रोड कहते हैं, और यह किसका बना होता है? नीफे का, निकेल और फेरस का।
यानी कि निकेल और लोहा का। ठीक है। अच्छा, संसार की सबसे बड़ी खाड़ी कौन है? मैक्सिको की खाड़ी। संसार की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है। अच्छा, आग्नेय जो शैल होते हैं इग्नोइस रॉक्स, उसमें किसका मात्रा ज्यादा होता है? सिलिका यानी कि बालू का, और ये एक प्रकार के स्थूल एवं परत रहित चट्टान होते हैं, जैसे ग्रेनाइट, गैब्रो, सर्पेंटाइन, ये सब आग्नेय चट्टान है। ठीक है। अच्छा, हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या है? क्यों बढ़ता है हृदय रोग? हार्ट डिजीज, हाँ, फैट वगैरह यानी कि कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण हृदय रोग बढ़ता है। ठीक है। अच्छा, पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण किए जाते हैं? नाइट्रेट के रूप में, और ऐसा प्रोटीन के उत्पादन के लिए पौधे जो है सो ग्रहण करते हैं। ठीक है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्थान वियना ऑस्ट्रिया में है। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट शब्द टेनिस से संबंधित है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा, शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे? शीशे के सिक्के, शीशा का सिक्का सातवाहन वंश के शासकों ने चलाया था। ठीक है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद का जो यानी कि प्रयाग प्रशस्ति है, उसको किसने लिखा था? हरिसेन ने। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद जो प्रयाग प्रशस्ति है इलाहाबाद वाला, उसको हरिसेन ने लिखा था। और वहीं एहुल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के लिए रवि कीर्ति ने लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने की थी? दलविहीन या दलहीन जनतंत्र एम एन रॉय ने। भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले एम एन रॉय ने की थी। और साथ ही भारतीयों के लिए संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव एम एन रॉय ने ही 1934 में दिया था। अच्छा, मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था कब के चुनाव संशोधन में किया गया कि परिचय पत्र दिया गया? तो 1975 के चुनाव में चुनाव आयोग में संशोधन करके ये बताया गया कि मतदाताओं को परिचय पत्र देना अनिवार्य है। ठीक है। अच्छा, राज्यसभा और लोकसभा का संविधान संशोधन में बराबर अधिकार है कि एक दूसरे से ज्यादा है, कम है? संविधान संशोधन में लोकसभा के ज्यादा है। ना, दोनों का बराबर है। संविधान संशोधन में राज्यसभा एवं लोकसभा का दोनों का अधिकार बराबर है। ठीक है। दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब हुई थी? डीवीसी की 1948 में। ठीक है। और झारखंड और पश्चिम बंगाल सब लाभान्वित होते हैं। अच्छा, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। पक्षी महाद्वीप किसे कहते हैं? दक्षिण अफ्रीका को। दक्षिण अफ्रीका, हाँ। ठीक है। तो किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अच्छा, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को क्रियान्वित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जोसेफ स्टालिन, वही रसिया का। और भारत ने पंचवर्षीय योजना का प्रारूप रसिया से ही ग्रहण किया है, अर्थात पंचवर्षीय योजना का जन्मदाता देश रसिया ही कहलाएगा। ठीक है। सुएज नहर किन सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को सुएज नहर जोड़ती है। ठीक है। अच्छा, किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? हाँ, हाइड्रोमीटर। बैटरी की क्षमता, द्रव्य की, ये सब की हाइड्रोमीटर मीटर होगा। और वहीं अगर कहेगा आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, तो हाइग्रो हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। अच्छा, चीन के प्रसिद्ध दीवार की लंबाई कितनी है? लगभग सब लगभग 9000 के आसपास, 9000 किलोमीटर, 8851 किलोमीटर। और इसे बनवाया किसने था? सी हुआंगटी ने, चीन का सम्राट था। ठीक है। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? मिस्र का, इजिप्ट का।
अच्छा, गैल्वेनाइजिंग करने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जस्ता की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार फंसता है कि गैल्वेनाइजिंग करने के लिए लोहे पर जस्ता यानी कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है। अच्छा, जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, यानी कि जब तक उसको झाड़ झूड़ के पेंट नहीं कीजिएगा वो बढ़ते रहेगा। ठीक है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन था? बेनगल रामाराव। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा, कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। और निर्माण कार्य शुरू कौन करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। इल्तुतमिश कौन था उसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का दास एवं दामाद दोनों था। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की? इक्ता प्रथा इल्तुतमिश ने, और मनसबदारी की अकबर ने। अंत्योदय का विचार सबसे पहले किसने दिया था? अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा किस गवर्नर के शासनकाल में शुरू हुई? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? फ्रांस का। ठीक है। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 में। अच्छा, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबों में जो सबसे गरीब है उनका मदद करना। अच्छा, हेमावती जो है, हेमावती किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी नदी की। हेमावती नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है। और कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के कोडागु जिला से। होंगेनकॉल झरना किस नदी पर है? बिल्कुल कावेरी नदी पर है। होंगेनकॉल झरना जो है वह कावेरी नदी पर है। ठीक है। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? सह्याद्री पर्वतमाला। ठीक है। अच्छा बताइएगा कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? 17 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। किसकी सहायता से? अब्दुल मनीद गुजराती पथ प्रदर्शक। और जब यहाँ आया तो अरब व्यापारियों से उसको लड़ाई हुआ, लेकिन जमहूरीन ने उसका स्वागत किया और मसाला जड़ी बूटी दिया, उल्टे में पैसा भी दिया। अच्छा, बांग्लादेश ने स्वतंत्रता कब हासिल की? 16 दिसंबर 1971 को। ठीक है। इंदिरा गांधी का दिन है। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। अच्छा बताइएगा कि सबसे छोटा दिन कब होता है उत्तरी गोलार्ध में? 22 दिसंबर को। सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को, और सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को होता है। बहुत फंसाऊ प्रश्न है यह। महानदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में कि बंगाल की खाड़ी में? बंगाली खाड़ी में। उड़ीसा की नदी है। ठीक है। होम्योपैथी के जनक कौन है? हनीमैन, और ये जर्मनी के हैं। ठीक है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? स्विमिंग, तैराकी से है। ठीक है। बेस्ट स्ट्रोक भी स्विमिंग है। अच्छा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, विवेकानंद के जन्म दिवस को। ठीक है। अच्छा, क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है? 4 फुट। क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप जो होती है 4 फुट होती है। अच्छा, रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया? लुई पास्चर ने। साथ ही दूध के पास्चुराइजेशन की भी खोज की। ठीक है। गौण धातु या बेल मेटल, ठीक है, में किसका मिश्रण होता है? कजस, तांबा, जस्ता और टीन का। गौण धातु या बेल मेटल तांबा, जस्ता और टीन का होता है। वहीं अगर जर्मन सिल्वर कहा जाएगा तो कज नहीं होगा, तांबा, जस्ता और निकेल। ठीक है। अच्छा, सूखा बालू जो है वह चमकीला दिखाई देता है, साथ ही गीला बालू धुतिहीन दिखाई देता है। सूखा बालू चमकीला और गीला बालू धुतिहीन, तो ये किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश का कौन सा गुण है? परावर्तन का।
प्रकाश के परावर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला एवं गीला बालू धुतहीन दिखाई देता है। ठीक है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? 1/81। वो तो गुरुत्वाकर्षण है, द्रव्यमान पूछे हैं। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। अच्छा, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका से। और मूल, हाँ, और मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य लिया गया है रसिया से। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर सन 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कौन? मौलिक कर्तव्य। अच्छा, बताइएगा कि बंबई का नाम बदलकर मुंबई कब किया गया? 1995 में। और बंबई का संस्थापक कौन था? गैराड ओंगियर। ठीक है। अच्छा, भारत का हॉलीवुड कहाँ है? बॉलीवुड बम्बई में, मुंबई में। सांता क्रूज जो है वह देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, ये कहाँ है? सह्याद्री, सतपुड़ा, बालाघाट और पश्चिमी घाट श्रृंखलाएं किस राज्य में स्थित हैं? सह्याद्री, सतपुड़ा, बालाघाट और पश्चिमी घाट ये सभी महाराष्ट्र में है। सिर्फ पूछ रहा है ना, सह्याद्री महाराष्ट्र में है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? नासिक, महाराष्ट्र में। और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। स्थापना 1911 में। हाँ, बताइएगा कि करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? नासिक में। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट महाराष्ट्र 1975। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर बम्बई में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। अच्छा, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। तमसा अभयारण्य महाराष्ट्र में है। अच्छा, साईं बाबा का मंदिर महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में। वो महाबलेश्वर की सबसे ऊंची चोटी विल्सन पॉइंट। अजंता एलोरा एलिफेंटा और कन्हेरी की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलिए बताइएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर। लिबर्टी की प्रतिमा कहाँ है? लिबर्टी, हाँ, न्यूयॉर्क में। नहीं उठाया इसे। हाँ, जल की कठोरता का कारण क्या है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों के कारण। होम्योपैथी का जन्म किस देश में हुआ था? बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई? 16 दिसंबर 1971 को। होंगेन कॉल जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी की ही। अंत्योदय का विचार सबसे पहले किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। अंत्योदय का मतलब होता है गरीबों में भी गरीब है, यानी कि अत्याधिक गरीब। भारतीय प्रशासनिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। साथ ही इक्ता प्रथा भी इल्तुतमिश ने चलाया था। और मकबरा निर्माण की शैली गुंबद वाला किसने विकसित किया? इल्तुतमिश ने। और सबसे पहले मकबरा वहीं बनवाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? बेनगल रामाराव। क्लियर है? अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसकी स्थापना सन 1946 में द हेग नीदरलैंड में हुई थी। ठीक है। और इसमें 5 अध्याय एवं 70 अनुच्छेद है। क्लियर है? और इसमें न्यायाधीशों की संख्या रखी गई है 15। और प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल होगा 3 साल और 3 साल कार्यकाल होगा। और मैंने कहने का मतलब है कि इसमें टोटल न्यायाधीशों की संख्या हो गया 15। 9 वर्षों के लिए नियुक्त होंगे और प्रत्येक 3 साल में 5 न्यायाधीश रिटायर हो जाएंगे। क्लियर है? और गणपूर्ति के लिए भी 9 गो न्यायाधीश होना जरूरी है।
और किसी भी देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। ये लोग अपने में से ही अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे और उसका भी कार्यकाल 3 साल का होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के प्रथम न्यायाधीश बेनगल रामाराव। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्य को हाँ, रसिया रसिया से लिया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 76 द्वारा जोड़ा गया और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है और 11वां क्या है? शिक्षा का अधिकार। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा और इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के गार्जियन या अभिभावक को अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के जो है उसको अनिवार्य एवं मौलिक शिक्षा देना है। डियागो गार्सिया द्वीप कहाँ है? हिंद महासागर में है। ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। वही इंडिया गेट दिल्ली में है। बम्बई का नाम मुंबई कब किया गया? 95 में। और मद्रास का नाम चेन्नई 96 में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ट्राम्बे, महाराष्ट्र। हाँ। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? बम्बई को। 7 टापुओं का नगर बम्बई को। शिरडी धाम कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राज्य से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? 48। बिहार में 40 है। महाराष्ट्र में लोकसभा 48। महाराष्ट्र का मुख्य त्योहार क्या है? गणेश चतुर्थी। प्रोटीन क्या है? एक प्रकार का पॉलीपेप्टाइड्स है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? कर्नवालिस का। द्वितीय सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासन में लड़ा गया? डलहौजी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। ठीक है। 42 तक चला है कि 44 तक चला? 45 तक चला, जब तक जापान पर परमाणु बम नहीं गिराया गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और आजादी के समय क्लीमेंट एटली। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? फ्रांस का। पंचायती राज का सिद्धांत क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। पृथ्वी का सबसे निचला हिस्सा क्या कहलाता है? क्रोड, निकेल और फेरस। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन है? मैक्सिको की खाड़ी। अच्छा, पौधे द्वारा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण किया? नाइट्रेट के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया। डबल फॉल्ट शब्द टेनिस से है। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? लाल सागर, भूमध्य सागर को। विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई थी? 48 में। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? 17 मई 1498 को। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह किसने कहा था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। शीशे के सिक्के का प्रचलन सबसे पहले भारत में किसने किया? सातवाहन।